अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे इत्तला मिली कि मेरा बड़ा भाई मोहम्मद कलीमुद्दीन का इंतकाल हो गया। चिंतलकुंडा चेक पोस्ट के पास उनका मकान था। उनको कातिलों ने बड़ा बेरहमी हाथ और पैर बांध कर कत्ल कर दिया। और सद अफसोस मुझे 2 बजे इत्तला मिलते ही मैंने अपनी गाड़ी छोड़कर मैंने अपने भाई के पास पहुंचा। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये चाहता हूं कि मुझे इस 10 साल से मेरे भाई के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती और हो रही थी उनकी घरवाली और उनके दोनों बच्चों से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मेरे भाई की अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए। मैं तेलंगाना हुकूमत से और पुलिस से यही चाहता हूँ कि मेरे भाई के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे और उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलवाए। कि भाई का यही 10 साल पहले हमारे वालिदा साहब का इंतकाल होने के बाद 1 साल के बाद हमारे वालिद साहब मौजूद थे। उसी असना पर हमारे भाई साहब भावज ने हमारे याक़ूतपुरा बाग़ ज़हरा के मकान पर आकर कब्ज़ा कर ली। कब्ज़ा कर कर 5 भाइयों पर जुल्म और ज़्यादती करने लगी और वालिद साहब को अज़ियतें तकलीफ़ें देने लगी। यहाँ तक कि वालिद साहब तहज्जुद को उठते थे तो बैतुल ख़ला में एसिड का पानी डाल देती थी। जब तहारत को जाते तो उन परेशान हो जाते थे और उनके सिगरेट के डब्बियाँ और उनका खाना और उनके जानी मादा उठा कर छुपा देना था। ये अज़ियतें तकलीफ़ें देने लगी तो वालिद साहब को भी हम लोग लेकर चले गए। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद वालिद साहब इसी सदमे पर इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद मेरे से बड़े भाई फसीउद्दीन का भी यही सदमे पे घर के सदमे पर हार्ड हो गया। और उसके बाद बड़े भाई से मेरी 1-2 साल पहले मुलाकात हुई थी। उनके साले साहब कने गए थे। हम लोग 5 भाई जाकर मिल के बोले कब तक ये लड़ाई झगड़े रहेंगे तुम्हारी बहन के और तुम्हारे भांजों के, इसके लिए खूब इंसाफ करके इत्तेहाद कर लेंगे बोल के हमने बात करे थे। यहाँ तक कि वो मकान को बेच के सब भाइयों में 6 भाइयों में तकसीम भी करेंगे बोले थे, मगर उन्होंने हक़ तलफ़ी कर मेरा ही है बोल के अपने घर को जमा कर 420 में नो एंट्री पेपर करी और कर उन्होंने क्या करी, अपने बच्चों पे वसीयत रजिस्ट्री करी। वसीयत रजिस्ट्री करके फिर उसके बाद क्या करी, जैसा हम लोग ने केस बुक करे तो वैसा ही मालूम होते ही वसीयत रजिस्ट्री को बच्चों के नाम पे से निकाल के फिर अपने नाम पे कर ली। तो यही हमको शक है, शुबा है कि कातिलों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना पुलिस से हम चाहते हैं कि इंसाफ दिलाए और हमारे भाई का हक़ दिलाए। कि हम चाहते कि हमारे को शक इसी पर है कि इन्हें जो हरकत करी इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार कर इसकी तहक़ीक़ात जारी रखे, क्योंकि हमेशा हर वक्त भाई के टोचन करते रहती थी और तकलीफ़ां देते रहती थी। और कई लाइन बाज़ार पीएस में देख लो, संतोष नगर पीएस में देख लो, वनस्तरी पीएस में देख लो और मैना मंडल में देख लो, इसी के केसेस बुक है। और पूरे केसेस को कोर्ट के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह बाहिम्मत करके मुजाहिद के लिए मुजाहिद बनकर अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का मुकाबला करके हर केस को जीता और जजमेंट भाई के हक़ में आया। नाकाम हुई, नाकाम होने के बाद फिर एक नया प्लान बनाती है और नया प्लान बना के फिर नई केस में बुक करने की कोशिश करती और उस बात भी मुकाबला करे। और यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी रखने के लिए बीवी को तलाक दिए, ना खुला लेना चाहे, क्योंकि हर वक्त तकलीफ़ को सहना चाहे कि अल्लाह ताला ने तलाक को नापसंद देता है और अल्लाह जब जो चीज़ को नापसंद करता है तो वो चीज़ मैं क्यों करूँ, बल्कि उन्होंने वो चीज़ नहीं करे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करे और 5 वक्त की नमाज़ें, यहाँ तक कि हज को लेके गए, हज को 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा ले गए। हज के दौरान में भी मदीना शरीफ में भी उनसे तकलीफ़ें दी और ज़्यादती करी और लड़ी झगड़ी। फिर ऐसी बीवी से क्या उम्मीद रखते कि कोई दूसरा आकर इनका ऐसा कत्ल करने का मंसूबा बन ही नहीं सकता। यही मंसूबा और यही प्लानिंग से किसी और से कत्ल करवाए और 1-2 आदमी नहीं 5 या 10 आदमी मिलकर हाथ, कम से कम भाई हमारे 5-6 आदमी को मुकाबला कर सकते थे, इतने हार्ड धाड़ के थे। 10-15 आदमी आकर हाथ पैर बंद कर वो करे। और ये औरत के किरदार कैरेक्टर हर पीएस में हर महल्ले में मौजूद है और इसकी तहक़ीक़ात देख सकते हैं। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे और मेरे भाई की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, बेहिसाब जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन। भावज और दोनों बच्चियों पे ही हमको डाउट है पूरा। तो ये कितने दिन पहले हुआ? ये तो आज से 15-20 साल से उन्होंने टॉर्चर करते थे। 2 साल पहले उन्होंने हमको मेरे को इत्तला करे थे। 2 साल पहले उनके भाई कने जाके मिल के बोले, उसके बाद मुझसे इत्तला करे, ए हफीज़ तू मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाना और मेरी मग़फ़िरत की दुआ करना। मैं बोला मेरे भाई ऐसा क्यों बोल रहा, क्यों, मेरा कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले भी उसकी तबीयत नासाज हो गई थी उस्मानिया में, तकरीबन 1 महीना थे।
1 महीना इत्तला से। आज हाँ, आज मुझे इत्तला 2 बजे मेरे भाई नसीर भाई ने फ़ोन किए। मैंने गाड़ी पे किराए में था, मलकपेट में गाड़ी भर कर आ रहा था, तो उन्होंने इत्तला करे भाई का मर्डर हो गया और भाई का इंतकाल हो गया। तो मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरे ड्राइवर को देकर मैंने अपने पहुंचकर देखा तो यहाँ पर लाश को हाथ में उठाने से गोश्त के टुकड़े आ रहे। ये होकर 2 या 3 दिन हो गया। अच्छा, आपके भाई क्या कारोबार करते थे? भाई का तो कारोबार पहले गाड़ियों का था। ये जो गाड़ियाँ भी थे तो जुल्म और ज़्यादती करके मेरे गाड़ियाँ के भावाज खींच ली थी। आज 10 साल से गाड़ियाँ ऐसे ही ठहरे हुए सामने। अच्छा, हाँ, तो अभी आपके भाई यहाँ पर ही रहते थे? यहीं पर रहते थे और कभी याकूतपुरा भी आते थे, उसको खर्चा पानी सब देते भी थे। और बीवी और बच्चों के साथ नहीं रहते थे? नहीं रहते थे। ये जुल्म कर रही थी, बल्कि तकलीफां दे रही, बल्कि उन्होंने अलग रहते थे। लेकिन तलाक हुए तो आप क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम यही चाह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए और ये कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे।